जो काम अपने सिवाय दूसरा भी कोई करके उसे पूरा कर दे। और एक दृष्टिकोण ये बताया कि जो काम अपने सिवाय कोई दूसरा कर सके ही नहीं। तो यहाँ पर जैसे वजन उठाने का दृष्टांत आ गया, बंगला बनाने का दृष्टांत आ गया, और संसार के बहुत सारे काम यदि हम नहीं कर सके तो इन काम को अपनी आने वाली पीढ़ियां पूरा कर सकती है। अपने मित्र वगैरह जो है वजन उठा करके अपने को अड़का कर सकते हैं, परंतु भूख लग रही हो तो भोजन अपने को करना होगा, प्यास लग रही तो पानी अपने को पीना होगा, बीमारी हो रही है तो दवा अपने को लेनी होगी। ठीक है ना। तो ऐसे ही संसार के जो काम होते हैं ना, उस काम को कोई भी पूरा कर सकता है, परंतु जन्म मरण से मुक्त होने का जो काम है ना, उस काम को अपने सिवाय को दूसरा कर सकता ही नहीं। तो यहाँ पर ये दो दृष्टिकोण निकल गए। जिस काम को अपने सिवाय दूसरे कोई भी पूरा कर सकता है तो उस काम को करने का जिम्मा अपने ऊपर पूरा होता ही नहीं, अथवा ऐसा समझना चाहिए उस काम को करने के लिए ही मनुष्य जन्म नहीं मिला हुआ है। मनुष्य जन्म उसी काम के लिए मिला हुआ है जिस काम को अपने सिवा दूसरा कोई संसार में कर सकता ही न हो। समझो, उसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ होता है। अब लोग इस रहस्य को समझते नहीं है, नहीं समझते हैं तो जीवन भर इस कचरे में ही पड़े रह जाते हैं। तो ये अपना काम नहीं कर रहे, दूसरों का काम कर रहे। ठीक है ना। देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनकी संतुष्टि के लिए कर रहे, तो दूसरे तो ये हम तो इनके अधिष्ठान है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सार बात यही निकलती है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल मात्र भगवत प्राप्ति ही होता है। सत्य के साक्षात्कार के लिए ही ये मानव जीवन मिला हुआ है और किसी काम के लिए मिला हुआ है ही नहीं। तो इन दृष्टांतों का विचार करके सर्वप्रथम इसी को महत्व दे, अर्थात सत्य के साक्षात्कार के लिए मानव जीवन मिला हुआ है तो सर्वप्रथम जीवन का भरोसा नहीं होता है। सबसे पहला काम यही करे, वह सत्य का ठीक ठीक साक्षात्कार करे। बाकी जो है वो फिर होता रहेगा। इसीलिए कोटिस त्यक्त्वा विजेत, करोड़ों कामों को भी क्यों न छोड़ना हो, पहले अपने को आत्मचिंतन कर लेना चाहिए, सत्य का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, फिर बाकी मौका मिले या न मिले। वरना उम्र निकल जाने के बाद में तो 60 बुद्धि नाटी, 60 वर्ष के हो गए ना तो फिर बुद्धि रहेगी नहीं, फिर समझना समझाना बड़ा दुर्लभ हो जाता, बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए साधकों को इन किन प्रकार अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो है उसे प्राप्त करने में थोड़ी बहुत भी नासमझी नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर देंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। इसको आधार बना करके चरेवेती चलते रहो चलते रहो। क्योंकि बाकी के काम को तो दूसरे भी करवा सकते हैं, परंतु ये काम अपने ही जिम्मे है। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि चाहे अपने ही जिम्मे क्यों न हो, फिर भी मानव जीवन में ही ये काम संभव हो सकता और बाकी की योनियों में संभव है ही नहीं। इसलिए मानव देह भी प्राप्त हो गई और ये बात भी समझ में आ गई, तो सर्वप्रथम इस ओर ही प्रवृत्त हो जाना चाहिए।